स्वास्थ्य से ही जिंदगी है और जिंदगी से ही जीवन और जीवन से ही इस दुनिया का निर्माण होता है। स्वास्थ्य का मतलब सही तरीके से सिर्फ खाना पीना ही नहीं, बल्कि सही जीवन शैली, अच्छे विचारों को रखना ही स्वास्थ्य का सही मतलब कहलाता है। ये विचार ही तो हैं जो व्यक्ति को जीवन में सफल बनाते हैं। सफलता के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके होने वाले परिणामों के बारे में हम पहले से ही सोच लें, तो समाज में जो ये व्याप्त समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी नहीं रह जाएंगी जितनी बड़ी हमें लगती हैं। ज़रूरत है हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की। ये जिम्मेदारियां हमें कैसे निभानी है ये तो हम हमेशा आपको बताते आए हैं। उसी जिम्मेदारी को निभाने की एक कोशिश करती रही है कल्याणी। सबसे बड़ी समस्या है मलेरिया की, क्योंकि मच्छर पैदा हो जाते हैं और मच्छरों से होता है मलेरिया, और इससे प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे छोटे छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं। और इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं कल्याणी पर डॉक्टर साहब, और उनके साथ हैं पटेल जी। राम राम पटेल जी, और कहाँ हैं आप? हाँ कल्याणी बहन जी, अजी मैं अंडा छू दूदू पंचायत समिति का वो गांव छे पाड़वास जी की तण में गांव छे अंडे राम सागर झंडा आड़ो छू मैं आज आ डॉक्टर जी मां के साथ छे। आप छे डॉक्टर शालिनी जी चौधरी। राम राम पटेल जी। अजी राम राम जी, राम राम। देखो शालिनी जी, आज मैं थाने अंडे गांव का मायने ले आयो, ठीक है? और देखो था के वास्ते अंडे कहीं जोर को स्वागत हो रहे छे भाई। माँ का गाँव का भण भाई राजी रह जो खूब जोर का गावे छे और बजावे छे। तो आप चौपालोड़ी चाला सरपंच जी? ले आओ जी आओ। और सरपंच जी से माँ के सागे अंडे। अरे आओ रे, कहीं आगो, आ जाओ आ जाओ। कहीं बात है। देखो डॉक्टर साहब, माँ के गाँव में यही ठाक छे जाको थे। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। आओ जी आओ, मैं बता रहा। आओ डॉक्टर साहब, गिरा दो अंडी अंडी। सरपंच साहब गिरा दो। आ जाओ भाई आ जाओ, अंडी ना आ जाओ अंडी। बट का एक बात खेचा कि भाई फलाने दिखड़ा के बुखार चढ़ गई, जो जिन्हें मिलवो छे जो जार मिलो कहीं ठीक कहीं वैली राम का द्रूस जाए। इको कहीं मतलब छे, इको मतलब आ बात छे कि बुखार कोई मामूली चीज़ को नहीं छे। बुखार कई तरह की हो जाए छे, सर्द गर्म की हो जाए, खेत में काम कर रहा छे फिर घर ठंडो पानी पी लेवा जी की हो जाए, और कई चीज़ा की हो जाए। और आजकल एक बीमारी और चाले, पहली भी थी पर आजकल को ज़्यादा जोर छे इको कहीं छे मलेरिया, बहुत खराब बीमारी छे। तो डॉक्टर शालिनी जी ने आज में यही वास्ते अंडे बुलायो छे ए आपने बतावेला कि मलेरिया के बचाव को कहीं कहीं उपाय छे, और खास तौर से बीर बना के वास्ते जो दो जीव छे जो मावण वाली छे जाने तो मलेरिया होना ही नहीं चाहिए। तो पहली बात मैं शुरू करूँ छूँ था सब ओडी छूँ। डॉक्टर साहब मैं आप पूछबो चाहूँ छूँ कि बुखार कई तरह की हो जाए छे, इनके मायने मलेरिया की बुखार को कोई खास लक्षण छे कहीं? भाई मैं पिछाड़ जावा क्यों, मैं तो यहाँ दांदड़ी आदमी छा, पिछाड़ा को नहीं, यहाँ गोली ले ले। बिल्कुल सही कहा पटेल जी आपने। बुखार कई प्रकार के होते हैं और हम हर बुखार को मामूली रूप लेते हैं और आम तौर पर हम छोटी मोटी दवाई लेकर काम चला लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी बुखार बहुत हानिकारक रूप ले सकता है। और ख़ासकर मलेरिया बुखार जो हमारे देश में, हमारे गांव में ख़ासकर बहुत फैलता जा रहा है। और आपको ताज्जुब होगा कि इतने सारे उपाय सरकार करती है इस बुखार की रोकथाम के लिए, उसके बावजूद भी मैं ये मानती हूँ कि कई मौतें सिर्फ इस वजह से होती है कि हमारे महिलाएं या समाज अज्ञान है, नासमझ है। इसलिए ख़ास तौर पर मलेरिया बुखार पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये बुखार 2-3 लक्षण देकर आता है, जैसे कि सबसे पहले मरीज को कपकपी लगकर, सर्दी लगकर बुखार चढ़ेगा।
खूब तेज़ गर्मी है, लेकिन मरीज़ कहेगा मेरे को कंबल उड़ा दो, रजाई उड़ा दो, मेरे को बहुत सर्दी लग रही है। फिर उसके बाद उसको अचानक उल्टियाँ होनी शुरू हो जाएगी, उसका जी खराब होएगा, उसका सर दर्द होने लग जाएगा, और फिर तीसरी बार में उसका अचानक पसीना छूटेगा और बुखार उतर जाएगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो बुखार उतर गया तो चलो मरीज़ ठीक हो गई। आपको जैसे ही ये लक्षण मिले वैसे ही तुरंत मरीज को जैसे ही जितनी जल्दी हो सके स्वास्थ्य सेवाएं लो और उसको अस्पताल लेकर जाओ। बात आ गई छे समझ में? 3 लक्षण बताए छे, एक तो दूध जनी छूटे और फिर बुखार चढ़ जाए, एक अच्छी गर्मी, अरबी में भी आपने लगा कि नहीं कांबड़ उड़ा दो मन तो, और फिर बुखार उतर जाए तो अपन देख लें चलो गैल छुट्टी कहीं दवाई दिवा छे नहीं बिकी जांच कराओ तुरंत। डॉक्टर साहब एक बात तो बताओ, कहीं खून की जांच करानी चाहिए कहीं की? हाँ, मलेरिया बुखार खास तौर पर हम खून की जांच से ही पता लगाते हैं कि मलेरिया बुखार में मलेरिया का जो जीवाणु हमारे खून में है या नहीं है। और ये खून की जो जांच होती है ये हर सरकारी अस्पताल में आपके गांव में आने वाली नर्स बहन जी ये सब ले सकती हैं। ये रक्त पट्टिका होती है, छोटी सी जांच है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आमतौर पे देखा गया है कि गांव की महिलाएं या गांव के पुरुष इससे घबराते हैं कि भाई हमारे सुई चुभ जाएगी। आप चिंता नहीं करें, ये एक अनामिका उंगली होती है, इस पर स्पिरिट से साफ कर कर नर्स बहन जी एक ही बार में सुई चुभाती है, एक बूंद खून का निकालती है और उसे रक्त पट्टिका बनाती है। उस रक्त पट्टिका में हम मलेरिया के जीवाणु को देखते हैं और उसी से हमें पता लगता है कि मलेरिया है या नहीं है। तो जांच यहाँ होगी जी जी वो कांटो सो गड्ढे कोई आंगली के मैंने कई बार गढ़तो रहे छे तो यहाँ घबरावा की जरूरत कोने छे और खून की जांच हो जाए जनाब बात साफ हो जाए भाई मलेरिया छे या कोई दूसरी बुखार छे। ठीक छे? क्लोरोक्विन की गोली तो मैंने दे दी, फिर भी खून की जांच बहुत जरूरी है क्योंकि लक्षण मलेरिया के लगते हैं। आप भी सावधान रहें, खाली बर्तनों, टीनों, पुराने टायरों आदि में बरसात का पानी जमा न होने दें। मैंने जो सहा है मैं नहीं चाहता आप भी सहें। तो भाई डॉक्टर साहब से माता जी थे पूछे छे ने अजी वो दीजो माइक मन दीजो एक मिनट। हाँ कहीं पूछे चलो पूछ लो। पूछा सा बच्चों बच्ची जन्म जाए मापने से हैं जिसके मलेरिया हो जाए, ऊन हो जाए, बुखार हो जाए, सर्दी ला जाए, जुकाम लाग जाए, जिसको कहीं इलाज होनी चाहिए। हाँ मतलब कब कभी चढ़ ठीक पूछा भाई जी आपने। जिस मरीज के बच्चा पेट में है और उसको सर्दी लगकर बुखार आ रहा है तो उसकी हमें ख़ास तौर पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा पेट में है तो हमें ये भी देखना है कि कोई ऐसी दवाई पेट में नहीं जाए जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचे। तो ऐसे मरीजों को आप तुरंत अस्पताल ले जाएं, उनकी रक्त पट्टिका बनवाओ जिससे मलेरिया की जांच हो सके और साथ में उचित मात्रा में ही मलेरिया की दवाई देनी है, क्योंकि ये मलेरिया की दवाई कम या ज़्यादा होने पर, अगर खुराक से ज़्यादा होने पर बच्चे को नुकसान पहुंच सकती है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे मरीजों में जिनके बच्चा पेट में है, उन्हें आपको ख़ास तौर पर यही बोला गया है कि कोई बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई नहीं दे। और खुद घर की डॉक्टरी ने कर लीजिए। ऐसी अवस्था में यही देखा है कि क्लोरोक्विन की गोलियां ही सबसे सुरक्षित मानी गई है। इसके अलावा और कोई मलेरिया की दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के और बिना सोचे समझे नहीं दें, और क्लोरोक्विन की दवाई भी उचित मात्रा में ही होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात और, मैं कहीं यहाँ गाँव में कई बार यहाँ बहम कर ले छे बहन बैठा कि भाई पेट में बच्चों छे और मलेरिया होगा और भी की दवाई दें तो दवाई बहुत गर्म छे, गर्मी करे छे तो मैं तो कौन ले देखो अबार भी नटे छे जाको तो अब कहीं कह रहे थे डॉक्टर साहब सुनो भाई। ये सही है पटेल जी कि लोगों में ये मान्यता है कि मलेरिया की दवाई गर्मी करती है। हाँ। कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो बच्चा पेट में होता है उन महिलाओं के लिए हानिकारक होती है, लेकिन क्लोरोक्विन की दवाई ऐसी देखा गया है कि ये जिसके बच्चा पेट में उसको दी जा सकती है, लेकिन वो भी डॉक्टरी सलाह से और उचित मात्रा में। हम ऐसे मरीज जिनके बच्चा पेट में है उनको 150 मिलीग्राम की एक बार में 4 गोलियां देते हैं, फिर 6 घंटे बाद 2 गोलियां देते हैं और फिर दूसरे और तीसरे दिन 2-2 गोलियां देते हैं। इस गोलियों के अलावा हमें और कुछ दवाई उनको नहीं देनी है। लेकिन एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि मलेरिया की दवाई कभी भी आप भूखे पेट नहीं दें, खाना खाने के बाद दें
और डॉक्टरी सलाह से ही दें। अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं लें, नहीं तो फिर इस दवाई के कुछ हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ भाई, और थोड़ो सो बहम तो ठीक है, पर एक बार डॉक्टर साहब कह दी जो बिल्कुल ठीक है कोने डॉक्टर ने पूछे बिना आपने दवाई कोने देनी, दवाई गर्मी कोने करे। डॉक्टर समझदार है आपने से। अब कहीं कहीं कह रहे जाने लो, कहीं पूछो जो पूछो डॉक्टर साहब ने। पहले गाँव गाँव दवाई छिड़का था, जो अभी क्यों ना कहीं पैसा लगता कहीं बात है क्यों ना छिड़का। हाँ डॉक्टर साहब, मलेरिया की दवाई छिड़का छाने। हाँ भाई जी, ये बात सही है कि पहले छिड़काव होता था और ऐसा नहीं है कि आजकल नहीं होता। आजकल भी जिन गांव में मलेरिया डिटेक्ट होता है या पता लगता है उस जगह पर, और जहां हमें मालूम पड़ता है कि इकट्ठा पानी है और ख़ास तौर पर गंदगी है जहां मच्छर पनपते, हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं। ये मलेरिया इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है और कुछ पैसे देकर हम कोई आदमियों से ये छिड़काव कराते हैं और समय समय पर सही मौसम में सही टाइम आने पर हम इसका छिड़काव करवाते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, वह कहीं चाहिए चोर ने कहीं मारा, चोर की माने ही मार लें तो कहीं सीख रहे हैं। अशो कोई इलाज है कहीं, कोई सुई है कहीं, इंजेक्शन है कहीं, जी यहाँ पर टीका लगे है कि भाई बच्चा के वो टीको लगा दें फिर मलेरिया वही ने गहली छूट जाए। सही प्रश्न किया पटेल जी आपने। ये टीका वाली बात आजकल कई जगह आई है, सुनने को मिली है, लेकिन अभी तक अपने देश में नहीं आया और ये अभी तक मतलब प्रशिक्षण ही चल रहा है इसका। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके टीके भी आ जाए। अच्छा, अब बार तो टीको को ना अभी कोई टीका नहीं आया, तो दवाई लेनी ही पड़ेगी। अभी तो दवाई आपको रोकथाम के लिए लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो कहीं सावधानी रखनी चाहिए कि मलेरिया वही कौन है? आपको जिन चीज़ों से मलेरिया होता है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये देखा गया है कि मलेरिया मच्छर से ही फैलता है, तो हमें ऐसी कोई जगह नहीं छोड़नी है जहाँ पर हम मच्छरों को पनपने की जगह दें। तो हमें कहीं भी अपने गांव में कोई कीचड़ या गोबर वोबर या गंदगी नहीं रखनी है, जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना है जहाँ पर ये मच्छर पनपते हैं। और ख़ास तौर पर हमें साफ़ सफाई का, धूप का और अपने बंद कमरों में जहाँ पे सीलन आती है उनको खोल के रखना चाहिए, जहाँ पर हमारे हर कमरों में लाइट और उचित मात्रा में धूप आए ताकि इन मच्छरों को पनपने का मौका नहीं मिले। तो भाई और कहीं बात पूछनी चाहिए कहीं? अच्छा सरपंच साहब थे, पूछो लो। हाँ डॉक्टर साहब, ये अपने आप हमारे गांव में आए राम सागर में, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल जी आपको भी, आप हमारे गाँवों को, बुजुर्गों को बताओ कि मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या क्या उपचार किए जाते हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में क्या क्या उपचार है इसके लिए। ठीक प्रश्न किया आपने सरपंच साहब। मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार ने बहुत बड़े और भारी कदम उठाए हैं। मलेरिया अपने देश में बहुत डीप जा चुका है और क्योंकि कोई भी मौत अपने मलेरिया से अपने देश में नहीं हो, इसके भावी कदम सरकार ने उठाए हैं और उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय मलेरिया को ख़त्म करने का, नियंत्रण करने का प्रोग्राम सरकार चला रही है। उसके अंतर्गत आपको ये ध्यान होगा कि हम लोग जगह जगह पर जाकर सर्वे करते हैं और देखते हैं कि कहीं पर कोई गंदा पानी इकट्ठा नहीं हो, गड्ढे नालियों में कीचड़ और गंदगी नहीं हो, और समय समय पर यहाँ पर डीडीटी स्प्रे करवाते हैं। जहाँ जहाँ पर मलेरिया बुखार ज़्यादा तादाद में फैल रहा है वहाँ पर हमारी नर्स भेजी जाती है और उनकी घर पे जाकर रक्त पट्टिकाएँ लेकर आती है। जो मरीज हमारे पास बुखार के अस्पताल में आते हैं उनकी भी मुफ्त रक्त पट्टिकाएँ हम लोग लेते हैं और अगर वो पॉजिटिव केस निकलता है तो हम उसके हिसाब से उसको सरकार से ही मुफ्त में इलाज उपलब्ध कराते हैं। जो मलेरिया की दवाइयाँ हैं क्लोरोक्विन, वो सरकार की तरफ से मुफ्त में मिलती है। बस यही है, कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बुखार के लिए स्वास्थ्य लाभ उठाएं। ये जो क्लोरोक्विन की गोलियां हैं ये आपको बता दी जाती है कि हम लोग 4 गोलियां एक साथ देते हैं, फिर 6 घंटे बाद 2 गोलियां एक साथ देते हैं 150 मिलीग्राम की, और फिर उसके बाद में 2 गोलियां 2 दिन तक लगातार देते हैं। उसके साथ ही जब हमें रक्त पट्टिका में जो भी मलेरिया का कीटाणु आता है उसके हिसाब से हम उसके लिए रेडिकल थेरेपी देते हैं, और रेडिकल थेरेपी के अंदर हम लोग उसको प्राइमाक्विन देते हैं। जिस हिसाब का कीटाणु होता है, या तो वाइवेक्स होता है या फैल्सीपेरम होता है। अगर वाइवेक्स होता है तो हम उसको 5 दिन के लिए 2.5 मिलीग्राम की डोज देते हैं। अलग अलग आयु के लोगों में
अलग अलग खुराक की मात्रा देते हैं। और अगर फैल्सीपैरम होता है तो उसको 1 दिन की खुराक देते हैं, लेकिन वो प्राइमाक्विन की होती है दवाई, 705 मिलीग्राम की दवाई होती है, और वो भी अलग अलग आयु में हम अलग अलग हिसाब से उसको देते हैं। तो मैं तो यही आपको कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में प्रचार करें कि इन चीज़ों का स्वास्थ्य लाभ हर ग्रामीण जनता उठाए। मतलब डॉक्टर साहब को कहवा को है कि इनकी जांच भी मुफ्त में बेचे और इनकी दवाई भी मुफ्त में मिले छे। ताता छोटा छोटा बच्चा है कि बैठे बैठे आँख इसी उम्र का बच्चा है, यहाँ के उल्टा उबा लाग जाए छे, दस्त हो जाए छे, पीलियो हो जाए छे, तो वो कहाँ से हुए छे? मतलब पानी से संबंधित कोई बात है कहीं? सही बात है पटेल जी, ये जो गंदा पानी है ये सिर्फ मलेरिया ही नहीं, बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। जैसे कि हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है वो हमारी गंदगी से, गंदे पानी से और खान पान से ही फैलता है। जैसे कॉलरा है वो भी गंदे पानी से ही फैलता है। तो इन चीज़ों से मरीज, हमारे बच्चों को और आसपास के लोगों को दस्त लग जाती है, शरीर में पानी की कमी आती है, उल्टियाँ होने लग जाती है और पीलिया भी हो जाता है, जो कि एक हानिकारक रोग है। सारो मीठो पानी पीबा को कोने छे। आप तो मेरे जियान को कोई भी आ जाए छे, गड़ा के मायने अत्तो हाथ दे दे छे, इया कर और काट लोटो और पी ले छे। देखो मैं आ बात पहले भी बताई थी, पानी 2 तरीका को छे, शुद्ध छे, अशुद्ध छे। अशुद्ध पानी कशो छे? चाहे वो मीठो ही छे, जिया रुकेड़ो पानी छे, क्यों डॉक्टर साहब? तालाब को पानी छे, जी कुआसु सिंचाई ने जी कमायने जो पानी छे वो अशुद्ध छे, वो पीवा को कोने छे। पानी ने साफ करनो छे। हैंडपंप को पानी छे जो शुद्ध छे, और आपने बोरिंग को पानी आए छे जो शुद्ध छे, जिन्हें आप पी सका छा। बिना साफ करे और मटका में दर लेवा तो एक बात को जरूर ध्यान रखा, पानी लेबा के ले इसो बर्तन भा अपने कने जी के गैल ने डंडी लागेड़ी है, भी डंडीदार लोटा सु पानी भी में काटो और फिर भी नहीं वो पानी बीमारियां फैलावे छे। मैं थाने सही बताऊं, ठीक है? तो सरपंच साहब अब बात तो घनी होगी, और वो बंदा कल्याणी बहन जी माँ को इंतजार कर रहा है पाछा ने। तो कल्याणी बहन जी मैं था क्या नावा था इसु पहली मैं ई गांव राम सागर की सारी बहन बेटिया ने बीनड़िया ने सबने राम राम करा छे। भाई बड़ो छू बूढ़ो छू, देखो माफ करजो कोई गलती होगी तो। और सरपंच साहब ने धन्यवाद दिया था, और डॉक्टर साहब ने धन्यवाद दिया था कि आप माँ के कार्यक्रम में पधारा, माँ के गाँव में पधारा और माँ के गाँव के सब लोगों ने लाभान्वित करा। तो राम राम साहब, राम राम। लो साहब चला लो जी आप आ जाओ। स्वच्छ पानी प्रकृति की देन है। हम पानी को कई प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। आप जिस पानी को प्रदूषित कर रहे हैं उसी पानी को पी भी रहे हैं। इसी के कारण आपको टाइफाइड, कॉलरा, दस्त जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। पानी की टंकी को हमेशा साफ रखें। हमेशा पानी में क्लोरीन का प्रयोग करें। अच्छी आदतें, अच्छा स्वास्थ्य। रखना है भैया ये सावधानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी। पानी रे भैया पिए के पानी, सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी, पानी रे भैया पिए के पानी, सबके जिनगानी रे भैया पिए के पानी। पानी ले
रखना है भैया ये सावधानी। पीना है साफ यो शुद्ध पानी, पीना है साफ यो शुद्ध पानी। हो 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 हो। दूषित पानी पिए ले है जा हो सकते जी, है जा हो सकते जी, है जा हो सकते। दूषित पानी पिए ले पी लिया हो सकते जी, पिलिया हो सकते जी, पिलिया हो सकते। उल्टी और दस्त कर ही परेशानी, रखना है तुम लाए सावधानी। पीना है साफ यो शुद्ध पानी, पीना है। भाई पटेल जी, डॉक्टर साहब ने तो आज बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, मज़ा आ गया। लेकिन क्या करें, अब हो रहा है जाने का समय। जैसा कि आप जानते हैं कि जो समय के महत्व को समझता है तो समय भी उसके महत्व को जीवन में बनाए रखता है। और समय इस समय कह रहा है कि हमें ले लेनी चाहिए आपसे विदा। लेकिन दुखी मत होइए भाई, जैसे हर रात के बाद एक नई भोर होती है और हर अंत नए प्रारंभ का सूचक होता है, हम फिर हाजिर होंगे एक नई भोर नए प्रारंभ के साथ। फिलहाल दीजिए हमें विदा। नमस्कार।